नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की। तो इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं तेज की तकरार, किसकी सरकार। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून निरस्त होने के बाद एमपी में भी सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है, तो कांग्रेस कर्नाटक को छोड़कर एमपी की बात करने को कह रही है। तो क्या है ये पूरी सियासत और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, आइए देखते हैं। कर्नाटक में सत्ता संभालते ही कांग्रेस ने धर्मांतरण संबंधी कानून निरस्त कर दिया। कर्नाटक फॉर्मूला कांग्रेस के लिए संजीवनी बनकर आया है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला एमपी में भी संजीवनी साबित होगा या यहाँ कांग्रेस को दूसरा फॉर्मूला लगाना होगा? इस बात का अंदाजा लगाना फिलहाल कठिन है। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस कर्नाटक में टेस्टेड मुद्दे पर ही भरोसा कर रही है। एमपी की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण की सियासत खूब सुलग रही है। इस बात को लेकर के बड़ा गंभीर मंथन करने की जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेसियों के खून में केवल अंग्रेजों की जीन्स नहीं, अब तो मुगलों के जीन्स भी हैं। अगर नहीं होते तो दिग्विजय सिंह जी, आपको उन बेटियों का दर्द पता होता, समाज के उन कितने परिवारों का जीवन बर्बाद कर दिया इन जिहादियों ने। इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। पर प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता कर्नाटक की छोड़ें और एमपी की बात करें। अपना पाप छुपाने के लिए वीडी शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी जैसे लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों बता दें कि क्या वीडी शर्मा जी कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष हैं या नरोत्तम मिश्रा जी कर्नाटका के गृह मंत्री हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, जिनसे भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है, उन्होंने 96 में धर्मांतरण कानून बनाया था, तो उसकी बात कीजिए ना। उसका पालन ये क्यों नहीं करवा रहे हैं? और अभी तक पालन नहीं करवाया तो चुनाव के दौरान ही धर्मांतरण और लव जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कर्नाटक से उठी हवा एमपी में चिंगारी का काम करेगी? ये समझने के लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि कर्नाटक के बाद एमपी की सियासत में नए सिरे से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बड़वानी में कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में सर्वे के आधार पर ही टिकट दिए जाएंगे। कमलनाथ ने यहां यह कह दिया कि सर्वे में पिछड़ने वालों के टिकट काटे भी जा सकते हैं, क्योंकि प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतता बल्कि स्थानीय संगठन चुनाव जीतता है। कमलनाथ से जब ये पूछा गया कि क्या मौजूदा विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं विधायकों को सर्वे दिखा दूंगा। यानी इशारों ही इशारों में कमलनाथ ने यह साफ कर दिया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी सर्वे के आधार पर ही तय होंगे। सर्वे के हिसाब से सर्वे के हिसाब से हम चाहते हैं कि स्थानीय संगठन क्या है। अंत में विधायक नहीं जीतता, हमारा संगठन स्थानीय संगठन उन्हें जिताता। अगर कोई जीतने वाला नहीं है, मैं उसे साफ दिखा दूंगा सर्वे। इन दिनों सियासत में महाभारत से ज्यादा रामायण हो रही है। और कुछ वक्त पहले तक जहां विभीषण की चर्चा होती थी, कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली के ऊपर जमकर घमासान हुआ, तो अब सियासत में दशानन रावण की भी एंट्री हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी सांसद ने खुले मन से रावण कह दिया है कांग्रेस को, तो कांग्रेस भी बीजेपी को जवाब देने में पीछे नहीं है। क्या है एमपी के रामायण का ये लंका कांड, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। तेज हुई 23 की तकरार, अब आया रावण का किरदार। सियासत का रावण कौन? सियासत में पौराणिक किरदारों की अपनी भूमिका है। किरदारों के नाम का इस्तेमाल कर सियासतदान अपना वजूद चमकाते रहे।
पहले विभीषण की चर्चा होती थी, फिर बजरंगबली के नाम पर जमकर खलबली मची और अब सियासत राम से रावण तक पहुंच गई है। रतलाम में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बोलते बोलते कांग्रेस को रावण बता दिया कि 3 महीने बाद चुनाव है और इस 3 महीने बाद के चुनाव में आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में और आपके घर में कांग्रेस घुसे नहीं और घुसने मत देना। ये धोखा देने वाले हैं, ये रावण की पार्टी के लोग हैं जो रूप बदल के, भेष बदल के आते हैं और हमारी माता बहनों का अपहरण करने वाले इन लोगों को थोड़ा दूर रखना। कांग्रेस को रावण बताया तो जाहिर है कि पलटवार भी तीखा ही होगा। डामोर के बयान के बाद कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने जमकर निशाना साधा और कहा कि 5 महीने में समझ आ जाएगा कि रावण कौन है। शायद रावण की परिभाषा उन्हें मालूम नहीं है। रावण अहंकारी था। रावण ने सीता का अपहरण किया था और मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के मद में रावण बन चुके हैं। 5 महीने बाद गुमान सिंह जी को खुद मालूम पड़ जाएगा कि रावण कौन था। सियासत में रावण कौन है, ये बहस छिड़ गई है और इसका जवाब जनता समय आने पर दे ही देगी। लेकिन ये तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सियासी बयानबाजी तेज होगी, जिसमें कंस और कौरव के साथ रावण भी सुनाई देगा। लेकिन जनता को राम की तलाश है और वो अपने काम में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों मॉडल की जमकर चर्चा हो रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि वो 2018 का नहीं बल्कि 2023 का मॉडल है। बीजेपी को समझ आ जाएगा 2023 का मॉडल। कमलनाथ ने बयान दिया तो बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट करके तंज कस दिया। सलूजा ने लिखा है कि मॉडल मैन्युफैक्चरिंग डेट या जन्म या उम्र से माना जाता है। आपको उसी हिसाब से अपना मॉडल बताना चाहिए। उस समय मैं 2018 का मॉडल था, अब मैं 2023 का मॉडल हूँ। ये सबको समझनी है बात। उस समय मैं 2018 का मॉडल था, अब मैं 2023 का मॉडल हूँ। ये सबको समझनी है बात। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर में से 47 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। कई सीटों पर आदिवासी वोट नतीजों को प्रभावित भी करते हैं। प्रदेश की तकरीबन 21% आबादी आदिवासी है, लिहाजा पार्टियों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। बड़वानी पहुंचे कमलनाथ ने आदिवासियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा है कि जैस के आदिवासियों का डीएनए कांग्रेस का है। जैस हमारे संपर्क में है और जैस के नौजवान समझदार हैं। इसके जो आदिवासी हैं, उनका डीएनए क्या है? कांग्रेस का डीएनए है। उनका खून क्या है? कांग्रेस का खून। और आप सुन लीजिए, सब मेरे से चर्चा में, हर जिले में अलग जैस है, ये भी याद रखिए। कोई राष्ट्रीय जैस नहीं है, कोई राष्ट्रीय जैस नहीं है। और जैस के जो नौजवान हैं वो बहुत समझदार हैं, वो अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं, इसीलिए उन्होंने ये सामाजिक संस्था बनाई। दुर्ग के पाटन में कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बंसल न्यूज ने सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियां, यूपीए सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की नाकामी, सोशल मीडिया के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक सोशल मीडिया में सक्रिय नहीं होंगे, सही जानकारी नहीं होगी। हम 71 सीटें जीते हैं, मेरे लिए चुनौती तो 71 सीट लाना ही है, लेकिन कार्यकर्ता बोल रहे हैं इस बार 75 पार। प्रशिक्षण शिविर हुआ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ है स्वराज प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर में एक तरफ जहां कांग्रेस का इतिहास और उसके साथ साथ जो राज्य सरकार की उपलब्धियां, यूपीए सरकार के उपलब्धियां, केंद्र सरकार के नाकामी और उसके साथ साथ सोशल मीडिया, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और बूथ मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, इसके मामले में भाई राजेश तिवारी जी, विनोद वर्मा जी, बिस्सा जी और उसके साथ साथ
सुरेंद्र शर्मा जी, इन सब लोगों ने प्रशिक्षण दिया। बैठक में एक चीज में जोर दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया, क्योंकि अब वो जमाना गया सर कि आप झंडे बैनर के दम पे चुनाव लड़े। बीजेपी तो सर सोशल मीडिया के दम पे ही लड़ती है, तो कांग्रेस भी मुख्य रूप से फोकस कर रही है। देखिए, पारंपरिक जो हमारे चुनाव प्रचार की पद्धति है उसका महत्व कोई कम नहीं हो जाता, लेकिन सोशल मीडिया आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपके बारे में क्या लिख दिया गया है, आपके पार्टी के बारे में क्या लिख दिया गया है, प्रत्याशी के बारे में क्या लिख दिया गया है। तो उस मामले में जब तक आप सक्रिय नहीं रहेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। 71 सीट के साथ आप लोग यहाँ पर हैं, 71 सीट के साथ आप लोग यहाँ पर हैं सर। बावजूद इसके लगातार कांग्रेस पार्टी जो मिशन 2023 की तैयारी में है, बीजेपी भी एक तरफ सर सम्मेलन कर रही है, तो सर कैसे देखिए, हम तो 71 जीते हैं, मेरे लिए चुनौती तो वही है 71 सीट लाना, लेकिन अब हमारे कार्यकर्ताओं में जोश इतना है, अब की बार 75 पार। तो देखिए, ये थे सीएम भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम जो है अब 75 जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और वो 75 का लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, उसी की दिशा को लेकर लगातार ये बैठक और प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, दुर्ग। छत्तीसगढ़ में लोकल पर वोकल सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की लोकल लीडरशिप पर तंज कसा तो बीजेपी भी वार पर पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब 5 महीने से भी कम का समय बचा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तैयारी दिन ब दिन मजबूत होती दिख रही है, तो बीजेपी कर्नाटक शैली अपनाती दिख रही है। कर्नाटक में बीजेपी लोकल नेताओं के बजाय केंद्रीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा करती नजर आई थी, तो छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज छत्तीसगढ़ में मैराथन दौरे करने जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश भी बीजेपी पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री ने एक तीर से 2 निशाने साधे। उन्होंने बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता हथियार डाल चुके हैं, तो केंद्रीय नेताओं को लेकर कहा कि उनके छत्तीसगढ़ आने से भी कोई लाभ नहीं होगा। प्रदेश के नेता हथियार डाल दिए, वो कहीं दौरा नहीं कर रहे हैं, और जाते भी हैं तो भीड़ भी नहीं आती, न कार्यकर्ता जुटते, और इस कारण से वो माथुर सहित तमाम केंद्रीय नेता, अभी एक केंद्रीय मंत्री गए थे, वो कुछ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी छत्तीसगढ़ में। आजकल तो देखो, न रमन सिंह जी का आता पता है, न धर्मलाल कौशिक जी का पता है, न ब्रिजमोहन जी का, न अजय जी का, और वो सब कुछ कोई है तो ओम माथुर है। आजकल मीडिया में भी वही दिखाई देते हैं, इंटरव्यू भी वही दे रहे हैं, दौरा भी वही कर रहे हैं, और ये लोग केवल ट्विटर खेल रहे हैं। अपनी हार स्वीकार किए ना, वो हारे तब तो हम जीते भाई। सीएम भूपेश बघेल के हमले पर सांसद सुनील सोनी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने नेताओं के दौरे को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता भी कई राज्यों के दौरे करते हैं, कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे देश के अंदर में किसी भी राज्य में जो है वो सामूहिक लड़ाई लड़ती है, और सभी नेता जो है एक दूसरे प्रदेश के अंदर में जाते हैं, और ये काम भूपेश बघेल जी ने भी किया। असम गए, उत्तर प्रदेश गए, ये क्या इनका स्टेट है क्या? तो पहले जो है ये भ्रम फैलाना छोड़कर जो है अपने आप को झांक कर देखे कि आपका राजनीतिक स्तर कितना गिर गया है, आपके बयान कितने गिर गए, और बयान देने में आपको होश नहीं रहता कि मैं बोल क्या रहा हूं। जाहिर है कर्नाटक के नतीजों ने बीजेपी की रणनीति पर पानी फेर दिया था, लेकिन क्या बीजेपी को फिर उसी फॉर्मूले पर जीत नजर आ रही है, या फिर अंदर खाने तैयारी कुछ और ही है? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में इस समय हिंदू राष्ट्र को लेकर विमर्श जारी है। साधु संत ही नहीं बल्कि सियासी लोग भी हिंदू राष्ट्र के पक्ष या फिर विपक्ष में अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस विधायक भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में उतर आई हैं। ये देखिए खास खबर। हम आज आपसे कहते हैं, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे। हिंदू राष्ट्र का जिक्र कथाओं दरबारों से निकलकर अब छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। धर्म और संस्कृति की दिशा में कांग्रेस की भूपेश सरकार भी काम कर रही है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राम का जप भी कर रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र पर पहली बार कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक अनीता शर्मा ने न सिर्फ हिंदू राष्ट्र की पैरवी की है, बल्कि हर किसी को अपने अपने स्तर पर इसके लिए कोशिश करने की अपील भी की है। अनीता शर्मा ने राष्ट्रोत्कर्ष कार्यक्रम में ये बयान दिया, जहां शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती भी मौजूद थे, साथ ही कई सियासी चेहरे भी पहुंचे थे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्पित होकर हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हों, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना करते, एक बार आप सबसे निवेदन करो तो एक जयकारा जरूर लगना चाहिए। उधर बीजेपी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी इसे अच्छी बात कह रहे हैं। अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो है वो कांग्रेस भी जो है अपना समर्थन कर रही है और कांग्रेस के लोग भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। भारतीय जनता पार्टी भी जो है इसके अंदर में, भारत के अंदर में प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब मिलकर जो है वो साथ में चले, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में छिड़ी हुई है। इसे लेकर प्रदेश में चल रही चर्चाओं से कांग्रेस ने अब तक दूरी बना रखी थी, लेकिन कांग्रेस के विधायक ने ही अब हिंदू राग छेड़कर नई बहस छेड़ दी है। तो वहीं बीजेपी को भी हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल पूछने का मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हाँ, बात 2018 चुनाव की करेंगे। फ्लैशबैक 2018 में आज है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। चुनाव के दौरान बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने उनसे खास मुलाकात की, तो इस दौरान दिग्विजय सिंह ने चुनाव और राजनीति से जुड़े सवालों के बेबाकी के साथ जवाब दिए और साथ ही कई दिलचस्प बातें भी साझा की। मैं पीछे चलूं 2003 से अब तक की बात करूं तो हमने कभी नहीं देखा कि आप कभी इसको लेकर बहुत कॉन्शियस रहे कि आपके बारे में क्या कहा जा रहा है। मैंने सदैव अपना जीवन यथार्थ में जिया है। जहां तक छवि की बात है, ये तो स्पिन डॉक्टर्स होते हैं, मीडिया एजेंसीज होती हैं। अब इसमें माहिर हैं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि एप्को वर्ल्ड वाइड जो कि पूरे विश्व में डिक्टेटर्स के स्पिन डॉक्टर का सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी है, तो उनको इस पे ज़्यादा चिंता रहती है। वो कैसे दिखें, कैसे कपड़े पहने, क्या उनके कैसे बाल हों, कैसे वो भाषण दें, ये सब काम उनका है, मेरा नहीं है। ये जो एक भगवा बात हो रही है कि पूरा भोपाल भगवा हो गया है, ऐसा नहीं है जी। एक बात ऐसा है कि मैंने अपना सारा जीवन एक धार्मिक एक व्यक्ति के रूप में जिया है। जो मुझे संस्कार मेरी माँ से मिले, मेरे परिवार से मिले और मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है मेरे परिवार का। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी के शिष्य 12 शिष्य थे, उसमें संत पीपा एक हुए हैं, वो मेरे पूर्वज थे। तो उस परंपरा को ही मैं लेके चलता हूँ और इसीलिए मैंने स्वामी स्वरूपानंद जी का शिष्य में सन 83 में बन गया था। तो मेरे लिए धर्म एक निजी प्रश्न है, मैं उसे राजनीति में नहीं लाता, वरना कभी लाऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि ये आपसे कहीं कुछ चूक हुई, या आपको लगता है कि राजनीति की ये चीजें बतानी चाहिए, ये चीजें सामने रखनी चाहिए? ऐसा क्योंकि है, आपको लेकर हमला बार बार यही होता रहा कि ऐसा है कोई अगर मुझसे कहे कि हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, मैं मना करूंगा उनको। जिस तरह की राजनीति जहां पहुंच गई है, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी वर्जित नहीं होता, समय काल परिस्थिति के अनुरूप उसके हिसाब से निर्णय लेने पड़ते हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे इस पर क्या कहना है जी, मैं जैसा हूं आपके सामने हूं। जी जी, मैं देख रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी बहुत संतुलित हैं, हमेशा रहे हैं, लेकिन जब भी वो बोलते थे पहले तो बहुत खुलकर बोलते थे। लेकिन क्या आप महसूस कर रहे हैं कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया, स्पिन डॉक्टर्स की आपने बात की, यही वजह है कि मैं देख रहा हूं कि आपकी प्रतिक्रिया का स्तर बहुत संयमित है और बहुत लक्ष्य ओरिएंटेड है, बहुत लक्ष्य पर सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, कोई भी एक शब्द भी नपातुला इधर उधर ना हो? हमेशा मैं संयमित रहा हूं, मैंने कभी सीमाएं नहीं लांघी है।
लेकिन इतना जरूर है कि मेरी एक वैचारिक लड़ाई है। मैं गांधीवादी हूं। मैं महात्मा गांधी को एक आदर्श मानता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आदर्श मानता हूं। और जब उन पे हमले होते हैं, जब विचारधारा पे हमला होता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता। जी, उसके खिलाफ आप सामने आते हैं। आना ही चाहिए। जी जी। इसकी क्या आपको लगता है कभी कभी मैं राजनीति में क्या कोई पैसे कमाने के लिए आया हूं? जी। आपको लगा क्या कि आपने काफी राजनीतिक कीमत चुकाई है इसकी? ये तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि सही रास्ते पे चलने के लिए अगर नुकसान उठाना पड़े तो ठीक है, रास्ता नहीं बदलूंगा जी, अपने विचार नहीं बदलूंगा जी, चाहे जो नुकसान हो। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।